नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर यूपी टीजीटी 2019 का जो 8-9 मार्च को परीक्षा होने वाली है। ये हमारा होगा प्रैक्टिस नंबर सेट 2। एक हम कर चुके हैं, ठीक है। मुझे आशा है कि आपने तैयारी पूरी कर चुके हैं। आप केवल यहाँ आपको रिकॉल करना है, आपने केवल देखना है कि आपने क्या पढ़ा था। केवल यहाँ पर टिक लगे हुए हैं, केवल आप एक बार देखना है। और पेपर किस पैटर्न पे आएगा, यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे आपके चार पार्ट होंगे। आपको उनमें से कोई 2 पार्ट करने हैं और पहला जो पार्ट होगा आपका वो आपका कंपल्सरी होगा। उनमें से आपको एक क्वेश्चन करना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि क्योंकि हम अभी मार्च के बाद टेट सी टेट का कोर्स करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है पार्ट 1 का, मोहनजोदड़ो के आवासीय निवास बने थे। तो सेंस हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ईंटों के। नेक्स्ट है, ग्रहों की उत्पत्ति की परिकल्पनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आपका सही कथन हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रहों के निर्माण नेबुला से निकलने वाले मौलिक छल्ले से पुनः निकले 9 छल्लों के समस्त पदार्थों के अलग अलग समूह के कारण हुआ है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाता है? वो पाया जाता है आपका ऑप्शन सी, केरल में। नेक्स्ट है, संसदीय व्यवस्था में राज्य अध्यक्ष है। तो सेंस हो जाएगा आपका ऑप्शन वास्तविक प्रधान होता है। यानी कि ये आपका पार्ट 1 था। इसमें से आपको कोई एक क्वेश्चन करना है जो कंपलसरी है। नेक्स्ट है आपका भाग 2, इसमें 4 खंड होंगे। आपको इसमें से आपको कोई 2 पार्ट करने हैं जो आपको सब्जेक्ट से मैच करते हो। तो यहाँ पहला जो पार्ट है वो किसका? आपका हिस्ट्री का। इसमें हिस्ट्री और पॉलिटी होगी और नेक्स्ट वीडियो में आपका ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स होगी। तो शुरू करते हैं। वर्तमान में सिंधु घाटी का उपयुक्त नाम क्या होना चाहिए? तो ये होना चाहिए था आपका ऑप्शन बी, हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट, वेदांत की कुल संख्या कितनी है? तो ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 6, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, सामवेद ग्रंथ है। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, तो सेंस हो जाएगा ऑप्शन सी, मंत्रों का। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश दिया था। तो वो दिया था आपका ऑप्शन डी, सारनाथ में। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध की शिक्षा पहले संग्रहित किया गया। तो आपने लगा लिया होगा, आंसर आपका ऑप्शन डी, त्रिपिटक में। नेक्स्ट है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ये थे आपके ऑप्शन सी, ऋषभदेव। नेक्स्ट है, महावीर जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? ये हुआ था आपका ऑप्शन सी, कुंडग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैगस्थनीज ने पुस्तक लिखी है, कौन सी है? ये आपकी ऑप्शन ए, इंडिका पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट है, गुप्त काल में चीन से भारत में आयात किया जाता था। तो क्या होता था? यहाँ पर ऑप्शन डी, रेशमी कपड़े। नेक्स्ट है, स्मृतियों के आधार पर कितने प्रकार के विवाह निश्चित किए गए? तो ये थे आपके 8 प्रकार के विवाह। नेक्स्ट है, मैगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया? तो उसने किया था आपका पास ऑप्शन है, तो ऑप्शन डी, 7 भागों में उसने विभाजित किया था। नेक्स्ट है, चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषता क्या थी? यानी कि ऑप्शन सी, स्थानीय स्वशासन। केवल हम यहाँ पे एक रिवाइज कर रहे हैं जल्दी जल्दी से। निम्न में लिखित में से कौन शून्यवाद का व्याख्याकार था? तो ये था आपका ऑप्शन सी, नागार्जुन। नेक्स्ट, लकुलिस किस मत के प्रवर्तक थे? तो ये आपके पास ऑप्शन है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि पशुपति। नेक्स्ट है, राधा कृष्ण की भक्ति को लोकप्रिय बनाने वाले वैष्णव संत कौन थे? तो ये थे आपके प्रभु चैतन्य। नेक्स्ट है, मोहम्मद तुगलक ने किस विभाग की स्थापना की? तो उसने की थी दीवाने कोई या अमीर दीवाने कोई की। नेक्स्ट है, मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था? तो ये रहा था आपका, आपने देखा ऑप्शन डी, तराइन के द्वितीय युद्ध में। नेक्स्ट है, तैमूर का आक्रमण किसके काल में हुआ? तो ये तो आपका ऑप्शन बी, नसरुद्दीन महमूद के काल में। नेक्स्ट है, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाई थी? तो ये बनवाई थी आपकी ऑप्शन सी, ऐबक ने। नेक्स्ट है, आगरा का किला किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था आपका ऑप्शन ए, अकबर ने। नेक्स्ट है, अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था आपका ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कराया गया था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण था किसने करवाया? तो ये करवाया था आपका ऑप्शन सी, अकबर ने। नेक्स्ट है, मुगल काल में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था? तो ये था आपका ऑप्शन बी, औरंगजेब का। नेक्स्ट है, किस मुगल सूबेदार ने शिवाजी को पराजित किया? तो ये क्या था आपका ऑप्शन डी, जयसिंह ने। बहमनी राज्य का प्रमुख वजीर कौन था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महमूद गवाह। अमीर खुसरो किसके समय में था? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, बलबन के समय में। नेक्स्ट, दीन ए इलाही का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था ऑप्शन डी, राष्ट्रीय धर्म स्थापित करना।
नेक्स्ट है मुगल काल में मुफ्ती कौन हुआ करते थे, तो ये हुआ करते थे आपके न्यायाधिकारी हुआ करते थे। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के समय में हुई, तो ये हुई तो आपकी ऑप्शन ए लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट है बंगाल का विभाजन किसके कार्यकाल में हुआ, तो ये हुआ आपका ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन। सती प्रथा को किसने कानून बनाकर बंद कर दिया गया, तो ये किया गया किसके द्वारा, लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा कर दिया गया था। नेक्स्ट है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का गठन किसने किया था, तो ये किया था आपका ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद ने। नेक्स्ट टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि क्यों वापस की, तो ये की गई थी कब, जब जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट धन निष्कासन के सिद्धांत का सर्वप्रथम किसने विरोध किया, तो ये किया था आपका दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था, ऑप्शन डी। स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष शिकागो के धर्म संसद में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1893 ईस्वी में। शेर शाह का मकबरा कहाँ है, तो यह आपका सासाराम में। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया, तो देख लिया होगा आपने, सही आंसर है ऑप्शन बी कांग्रेस के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने पर। पूना पैक्ट किसके साथ से संबंधित है, तो आपका इसका संबंध जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी भारतीय दलित वर्ग से। शारदा अधिनियम का संबंध किससे है, तो ये था विवाह की उम्र को बढ़ाना। नेक्स्ट है सैडलर आयोग ने किस विषय में सिफारिश की थी, तो उन्होंने सिफारिश जो की थी आयोग ने वो था आपका भारतीय शिक्षा पर। भोंसले कहाँ के शासक थे, तो ये थे आपके ऑप्शन सी यानी कि इंदौर। नेक्स्ट है बक्सर के युद्ध का विजेता कौन था, तो ये था आपका ऑप्शन बी हेक्टर मुनरो। भवानी मंदिर नामक क्रांतिकारी पुस्तक निम्न में से किसने लिखी थी, तो ये लिखी थी बारिंद्र कुमार घोष ने लिखी थी ये पुस्तक। नेक्स्ट है चापेकर बंधु द्वारा ब्लैक कमिश्नर को गोली मारने के आरोप में तिलक पर विद्रोह भड़काने का आरोप लगा, उन्हें कितने दिनों की सजा मिली, तो सजा मिली थी 18 मास की। नेक्स्ट है इंग्लैंड में कर्जन बिली की किस क्रांतिकारी ने गोली मारकर हत्या कर दी, तो ये कर दी थी आपकी ऑप्शन ए मदन लाल डींगरा ने। नेक्स्ट है लाला हरदयाल के नेतृत्व में गदर पार्टी की स्थापना किस शहर में हुई थी, तो आपके पास ऑप्शन है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सैन फ्रांसिस्को में। नेक्स्ट है तिलक ने भारत में किस स्थान पर होम रूल की स्थापना की, तो ये की थी आपकी ऑप्शन ए बेलगांव। नेक्स्ट है निम्न में से किस एक्ट को काला कानून के नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है आपका रॉलेट एक्ट, आंसर बी। नेक्स्ट है गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि ब्रिटिश सरकार द्वारा किस कार्य के लिए मिली थी, तो ये मिली थी यानी कि ऑप्शन बी प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार का सहयोग करने के लिए। नेक्स्ट है निम्न में से किसे भारत का ग्लैड स्टोन कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपको ऑप्शन ए दादाभाई नौरोजी को महाराष्ट्र के सुकरात के नाम से जाना जाता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महादेव गोविंद रानाडे। नेक्स्ट सर वैलेंटाइन सिरोल ने किसे भारत में अशांति का जन्मदाता कहा, तो ये कहा था आपका लोकमान्य तिलक को। नेक्स्ट है 1938 में बने राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे आपके ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट साइमन कमीशन सदस्य के बाद जो ब्रिटेन प्रधानमंत्री बना वो कौन था, वो था आपका क्लेमेंट एटली। नेक्स्ट साइमन कमीशन का विरोध करने पर निम्न में से किस भारतीय को संविधान बनाने की चुनौती दी गई थी, किसने दी थी, ये दी थी आपकी लॉर्ड वोल्कनहेड ने। नेक्स्ट है अंतिम सरकार में कांग्रेसी मंत्रिमंडल का सामूहिक त्यागपत्र किसके काल में हुआ, तो यह हुआ आपका लॉर्ड लिथिंगो। नेक्स्ट है सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्रवाई कार्य दिवस किस शहर मनाया गया, तो ये मनाया गया था आपका कलकत्ता में। नेक्स्ट 1919 के अधिनियम की जांच के लिए निम्न में से किसका गठन किया गया, तो ये किया गया था ऑप्शन बी साइमन कमीशन। नेक्स्ट है 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा अस्थायी भारत सरकार की स्थापना निम्न में से किस स्थान पर की गई थी, तो ये की गई थी आपका ऑप्शन बी सिंगापुर। नेक्स्ट किस आदि ऐतिहासिक स्थल से मोटे रेशम के धागों के प्रमाण मिलते हैं, तो ये मिलता है आपको ऑप्शन डी नेवसा से। नेक्स्ट एशिया माइनर के ब्यूगल कोई अभिलेख में निम्न वैदिक देवताओं का उल्लेख है, तो कौन सा है, वो है आपका ऑप्शन सी इंद्र मित्र वरुण और नासत्य। नेक्स्ट राजा सुदास जिसके विषय में ऋग्वेद में वर्णन है कि उसने 10 राजाओं को पराजित किया, किस जन से संबंधित था, तो ये था आपका त्रिशु। तो ये था आपका पार्ट 1। अब हम करने वाले हैं पार्ट 2 नागरिक शास्त्र, यानी कि आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है या कोई बाई मिस्टेक गलत हो गया है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और कुछ सजेशन भी दे सकते हैं। तो शुरू करते हैं नागरिक शास्त्र लेक्चर्स ऑन
जूरिस्प्रूडेंस किसने लिखी है? तो ये आपकी लिखी गई है। आपका 4 ऑप्शन है, सेंस हो जाएगा ऑप्शन बी ऑस्टिन द्वारा। नेक्स्ट है जीवन स्वतंत्रता संपत्ति व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार है, ये कथन किसका है? तो ये आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी लॉक का। किसका हो जाएगा? लॉक। नेक्स्ट है प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य समान आत्मनिर्भर संतुष्ट था, ये किसका कथन है? ये आपका रूसो का। नेक्स्ट है प्राकृतिक अवस्था शांति सद्भावना परस्पर सहयोग सुरक्षा व्यवस्था, ये कथन किसका है? ये कथन आपका है ऑप्शन बी लॉक। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन हॉब्स के लिए अनुपयुक्त है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मनुष्य शासक को नियुक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है नीति आयोग के पदाध्यक्ष होते हैं, सबको पता होगा। तो सही आंसर आपका ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। यह कथन किसका है? जो सामान्य हित का अनुपालन नहीं करता उसे स्वतंत्र होने के लिए बाध्य होना किया जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रूसो। ये किसने कहा है? कला और विज्ञान के विकास ने मानव को खराब कर दिया है, तो ये किसने कहा है? ये भी आपका ऑप्शन बी रूसो ने कहा है। नेक्स्ट है रूसो के राज दर्शन में सामान्य इच्छा प्रतिनिधित्व करती है, आपके पास ऑप्शन है। तो आपके यहाँ एक ऑप्शन डी नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ऑप्शन डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो जाएगा समान हित की समान चेतना। यहाँ हो जाएगा समान हित की समान चेतना, इसका सही आंसर हो जाएगा समान चेतना। तो आपका ये हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हॉब्स को व्यक्तिवादी कहा गया है क्योंकि? तो सेंस हो जाएगा आपको वह राज्य के विरोध की अनुमति देता है। नेक्स्ट है प्लेटो के रिपब्लिक में न्याय नीति है, तो सेंस हो जाएगा ऑप्शन सी जीवन में अपने स्थान के कर्तव्यों में करने में। नेक्स्ट है भारत में प्रतिनिधि सरकार की बुनियादी नींव डाली, तो डाली ऑप्शन बी 1861 के भारतीय प्रसिद्ध अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट है लॉक ने इस विचार का समर्थन किया है, किसका? ऑप्शन सी संवैधानिक सरकार का। नेक्स्ट है फांसीवाद से उदय होता है, किसका? उग्र राष्ट्रवाद का इससे उदय होता है, ऑप्शन सी। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली आधारित होती है किस पर? आपके पास ऑप्शन है, सेंस हो जाएगा ऑप्शन सी सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता को पृथक करने में। नेक्स्ट है दबाव समूह कौन सा तरीका नहीं है? तो ये है आपका चुनाव लड़ना, ये तरीका नहीं है, नहीं अपनाते हैं। सॉरी, दबाव समूह कौन सा तरीका नहीं अपनाते हैं? चुनाव लड़ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ये थे आपके ऑप्शन सी सभी जानते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है प्लेटो के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद में समानता है क्योंकि? सेंस हो जाएगा दोनों व्यक्ति की तुलना में राज्य समाज को अधिक महत्व देते हैं। यहाँ केवल आपको देखना है कि आपने कितना पढ़ा है, कौन सा, यानी कि आपको एक रिकॉल होगा कि मैंने ये पढ़ा था, केवल हम जल्दी से यहाँ कर रहे हैं ताकि टाइम खराब ना हो। ठीक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन राज्य को वर्ग शासन का परिणाम तथा उपकरण मानता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट है टू ट्रीटाइजेज नाउ ऑन सिविल गवर्नमेंट के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है कौन? लॉक। किसने कहा था कि राजनीति को आध्यात्मिक रूप दे देना चाहिए? तो ये कहा था आपका ऑप्शन सी महात्मा गांधी ने। किसे भारत का महावृद्ध कहा जाता है? तो ये कहा जाता है किसको? दादाभाई नौरोजी को। नेक्स्ट है भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? तो ये हुआ था आपका ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949 को, यानी कि 45 लिखा हुआ तो आप कर लेंगे, 49 कर लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है निम्न प्रस्तावों में से किसका संबंध संघीय बजट से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कटौती प्रस्ताव। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो ये कौन सा नहीं है इसमें से? संपत्ति का अधिकार खत्म कर दिया गया है 44वें संविधान संशोधन द्वारा। अब ये क्या बन गया है कि ये कानूनी अधिकार बन गया है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन राज्य सूची में नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका रेलवे पुलिस, किस में नहीं आती है? राज्य सूची में नहीं आती है। नेक्स्ट है सामूहिक उत्तरदायित्व किसकी विशेषता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संसदीय पद्धति की विशेषता। नेक्स्ट है अंतर्राज्यीय परिषद के निर्माण स्रोत क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संवैधानिक प्रावधान। नेक्स्ट है लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है, यानी कि कब? यानी बैठक के बाद, स्थगन के बाद और सत्र, यानी कि इनमें सभी। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट है भारतीय संचित निधि पर किसका नियंत्रण होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से किसी का नहीं, आपका ऑप्शन इनमें से किसी का नहीं। नेक्स्ट है भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो आप जानते हैं राष्ट्रपति, यानी कि सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, केवल उपराष्ट्रपति लोकसभा का अध्यक्ष और
सीएम की नियुक्ति इसके द्वारा नहीं की जाती, बाकी सब नियुक्तियां राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं। नेक्स्ट है, लाभ का पद किसके द्वारा परिभाषित किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। नेक्स्ट है, किस प्रथम स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो ये लाया गया था आपका जीवी मालवंकर के खिलाफ। नेक्स्ट है, क्षेत्रीय परिषदों का सृजन किया हुआ है किसके द्वारा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संसदीय कानून द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? तो ये होता है आपका ऑप्शन ए, लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट है, संसद अध्यक्षों की योग्यता से संबंधित विनिश्चय कर किसके द्वारा किया जाता है? तो होता है आपका ऑप्शन ए, राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट है, प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका लोक लेखा समिति को कहा जाता है। नेक्स्ट है, किसका संवैधानिक प्रावधान नहीं है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, योजना आयोग का। नेक्स्ट है, राज्य एवं संघ के बीच तथा केंद्र को बीच कर बंटवारा किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका ऑप्शन ए, वित्त आयोग द्वारा। नेक्स्ट, निर्वाचन आयोग के निर्वाचन का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये किया गया आपका 324 में। केंद्र एवं राज्य संबंध की व्यवस्था को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है आपका ऑप्शन सी, कनाडा। नेक्स्ट है, पहली बार पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था? तो यह किया गया था आपका ऑप्शन ए, यानी 26 जनवरी 1953 में किया गया था। नेक्स्ट है, संसदीय पद्धति कैसी होती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि लचीली। नेक्स्ट है, अध्यक्षात्मक पद्धति की कौन सी विशेषता नहीं है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा शक्ति का एकीकरण, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, सत्ता के अधिकार क्षेत्र के आधार पर सरकारों का भेद किया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संघात्मक और एकात्मक सरकार में। नेक्स्ट है, एकात्मक सरकार में शक्तियाँ क्या होती हैं? केंद्रित रहती हैं इसके अंदर। नेक्स्ट है, एकात्मक सरकार में स्थायी सरकारें क्या करती हैं? यानी केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, एकात्मक सरकार में इकाइयों की शक्ति किसके द्वारा प्रदत्त होती है? तो ये होती है आपका ऑप्शन सी, यानी कि केंद्र द्वारा। नेक्स्ट है, एकात्मक सरकार में न्यायपालिका क्या होती है? आपका 4 ऑप्शन है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका का अभाव। नेक्स्ट है, निम्न में से एकात्मक सरकार का कौन सा एक लक्षण नहीं है? तो ये होता है आपका ऑप्शन ए, विकेंद्रीकरण। नेक्स्ट है, संघात्मक सरकार में संविधान कैसा होता है? तो ये होता है आपका ऑप्शन बी, अनम्य। नेक्स्ट है, एकात्मक शासन वह है जहाँ समस्त शक्तियाँ एवं अधिकार ऐसे केंद्र में केंद्रित हों जिसकी इच्छा एवं जिनके कर्मचारी वैधानिक रूप से समस्त देश में सर्वशक्तिमान हो। यह परिभाषा किसकी है? ये है आपकी ऑप्शन बी, फाइनर की। नेक्स्ट है, एकात्मक सरकार कहाँ के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ये होती है यानी कि ऑप्शन बी, छोटे भूभाग एवं विभिन्न जनसंख्या वाले देशों वाले क्षेत्र में। नेक्स्ट है, संघीय शब्द के अंग्रेजी रूपांतर फेडरेशन की उत्पत्ति हुई है फोइडस शब्द से। यह शब्द किस भाषा का है? तो ये शब्द आपका है ऑप्शन सी, लैटिन भाषा का। नेक्स्ट है, संघात्मक सरकार एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रीय एकता, शक्ति एवं राज्यों के अधिकारों की सुरक्षा भी बनी रहती है। परिभाषा किसने दी है? तो ये दिया आपकी ऑप्शन बी, फाइनर ने। नेक्स्ट है, संघात्मक शासन में कौन बात नहीं पाई जाती है? तो इसमें ये कौन सी बात नहीं पाई जाती? इसमें दो सरकारें परस्पर आश्रित होती हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, संघ सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो सेंस हो जाएगा ऑप्शन सी, लचीला संविधान। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सरकार अंग नहीं है? तो ये इसमें जो अंग नहीं है वो कौन सा है आपका? ऑप्शन बी, नगर पालिका। नेक्स्ट है, अंग्रेजी भाषा शब्द का पार्लियामेंट किससे बना हुआ है? तो ये बना हुआ आपका फ्रेंच भाषा के शब्द पार्लोमा से बना हुआ है। नेक्स्ट है, किस प्रकार की शासन व्यवस्था में संसद का सर्वोच्च होता है? तो ये होता है आपका ऑप्शन बी, संसदीय शासन व्यवस्था में। नेक्स्ट है, निम्न में से तथ्य पर कौन सा असत्य है? तो आपने पहला पढ़ लिया होगा, सेकंड भी पढ़ लिया होगा और आपने दूसरा पढ़ लिया होगा और सबसे तो इसका सेंस हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी सत्य हैं। नेक्स्ट है, निम्न सदन में
सदस्यों का निर्वाचन किस आधार पर होता है? तो ये होता है आपका ऑप्शन ए, वयस्क मताधिकार के आधार पर। तो फ्रेंड्स ये थी आपके क्वेश्चंस। अगर आपको किसी भी क्वेश्चंस में डाउट है या कोई बाई मिस्टेक गलत हो गया है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर कुछ ऐसा देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।